हेलो गुड इवनिंग। चलो आज आते हैं, जो 11वीं दिन है, आज आपको सिखाएंगे ज़रूर कंट्रोल पैनल किस तरह से आप जो है इसमें इस्तेमाल करना है, और बेसिक सेटिंग पूरा आपको दिखाएंगे। आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, इसके बारे में बिल्कुल परिचय आपको देंगे कि जो है कंट्रोल पैनल क्या है और बेसिक सेटिंग क्या है। आपको ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आप बेसिक से लेकर आखिर तक जो आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में जानकारी रखना है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो आते हैं क्या है कंट्रोल पैनल। पहले आपको जानकारी ये रखना है कंट्रोल पैनल क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल पैनल ये है, एक विंडो की एक पार्ट है। विंडो के अंदर में जितने भी यूजर्स, व्यूवर्स जितने भी हैं, आप पूरा उसी के अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर जाके जो है आप चेंज कर सकते हैं, बना सकता है, सेटिंग बना सकता है, उसी को कहते हैं कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो आपको ये जानकारी रखना ज़रूरी है। ठीक है, कंट्रोल पैनल का एक विंडो के एक भाग होता है। ठीक है, जिसका मदद से हम आपको कंप्यूटर का एक मुंह सेटिंग के देखकर बदल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह आप सेटिंग जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या है, ये भी आपको जानकारी रखना है। ठीक है, तो कंट्रोल पैनल ये है, आप जो है कंट्रोल पैनल उपयोग करते हैं, इसके लिए किसके लिए उपयोग करते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स, अकाउंट और सिस्टम का सेटिंग वगैरह जो है मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल पैनल किसके लिए यूज़ करते हैं? आपको जो है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर्स, अकाउंट और सिस्टम सेटिंग मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं कंट्रोल पैनल। ओके, फिर आते हैं हाउ टू ओपन कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल कैसे ओपन करना है, तो इसकी जानकारी रखना है हमें। आपको बिल्कुल जो हाईलाइट करके दिखाऊंगा कंट्रोल पैसे कैसे ओपन करना है, उसके बारे में डिटेल्स आपको स्क्रीन शेयर करके मैं दिखा रहा हूँ। आप ज़रूर देख लेना किस तरह से कंट्रोल पैनल जो है यूज़ करना है। अलग अलग टाइप के सेटिंग, सॉफ्टवेयर और अकाउंट डिटेल्स और यूजर्स कैसे बनाना है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा। चलो आ जाइए। चलो बच्चे आते हैं, अभी कंट्रोल पैनल कहाँ है हम आपको दिखाएंगे। चलो आते हैं, आपका जो भी आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, आपको फ्रंट में आपको पहले क्या करना है, पहले टास्क बार में जाना है। टास्क बार में जाने के बाद जो है लेफ्ट साइड कॉर्नर पे स्टार्ट बटन है। ठीक है, स्टार्ट बटन में आपको जाना है। यहाँ पे देख, आप मैं दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा माउस है कहाँ पे आ रहा है, देख यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, फिर यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सर्चिंग करो, आपको ज़रूर मिल जाएगा। टाइप करो इंटर करके यहाँ पे, फिर कंट्रोल CONTROL कंट्रोल पैनल। ओके, आ गया ना आपके सामने, यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, ये कंट्रोल पैनल का बिल्कुल सेटिंग है। इसमें जो है अलग अलग तरीका, अलग अलग आपको जो है जो भी आपके सिस्टम में कुछ चीज़ें चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। तो पहले आते हैं हमें जो है सिस्टम्स एंड सिक्योरिटीज़, यहाँ पे क्या करना होता है, तो मैं आपको बताती हूँ बेसिक सेटिंग। पहले तो आपको ये जाना है, यहाँ पे जो है रिव्यू और कंप्यूटर स्टेटस, यहाँ पे आप क्लिक करें तो आपको जो है कंप्यूटर के रिव्यू और स्टेटस दिखाई देंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में आपको बिल्कुल दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यूज विंडोज सिक्योरिटी, व्यूज विंडोज सिक्योरिटी, यहाँ लिखा है चेंज सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। फिर लास्ट में आता है रिकवरी, रिफ्रेश एंड पीसी आपको जो है विदाउट इफेक्टिंग योर फाइल एंड रीसेट करने के लिए ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फिलहाल मैं आपको सेटिंग बता रहा हूँ। फिर जाते हैं दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे जो है सेव एंड बैकअप, जो आपका फाइल है जो आप सेव कर सकते हैं और बैकअप कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैंने सेटिंग जो रखा है फाइल हिस्ट्री ऑफ करके रखा है, आप चाहे तो उसको ऑन कर सकते हैं, मगर फिलहाल मत करना। ठीक है, फिर आते हैं नेटवर्क। यहाँ पे जो है नेटवर्क का आपको स्टेटस आपको शो करने के लिए मिलेगा। नेटवर्क तक यहाँ जाते हैं, टास्क में जाके हमें बिल्कुल शो मिलेगा। यहाँ पे जो हमारा कनेक्शन हो रहा है, जो नेटवर्क जो है उसके नाम यहाँ पे आएंगे, और जो वाईफाई है तो वाईफाई होस्टिंग, और जो भी है इंटरनेट के लाइन है तो लाइन के ऑप्शन दिखाई देंगे। ये चीज़ आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये है इंटरनेट वगैरह का जो है आप सेटिंग करने के लिए यहाँ जा सकता है। फिर आता है तीसरा आता है फिर हार्डवेयर एंड साउंड। हार्डवेयर एंड साउंड में आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे हमारा जो ऑलरेडी जो इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे जो है ये शो कर रहा है क्या क्या इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल जो भी आपका जो सिस्टम में जो इंस्टॉल किया हुआ है आप व्यू में जाकर देख सकते हैं। फिर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे जाके। ठीक है,
जैसे आप प्रिंटर ऐड करना है, या आप जो है वायरलेस कीबोर्ड ऐड करना चाहते हैं, या नहीं तो आप जो स्पीकर ऐड करना चाहते हैं, या वेब कैम लगाना चाहते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं उसके ड्राइवर जो है इसके लिंक के थ्रू जो है आपको इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, फिर आते हैं प्रोग्राम। जब आप प्रोग्राम में जाएंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जब यहाँ पे इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल, जैसे आप प्रोग्राम इंस्टॉल करना चाहें तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं, अनइंस्टॉल करने चाहें यहाँ पे जो है अनइंस्टॉल क्लिक में जाके क्लिक करो। उसके बाद जितने भी ये जो आपने जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, इसी के ऊपर जाके क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके सामने अनइंस्टॉल, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है अनइंस्टॉल हो जाएगा, अपने आप जो है हट जाएंगे आपके कंप्यूटर से। ठीक है, फिर आते हैं यूज़र्स। यहाँ पे जाएंगे, अलग अलग जो है आप 2-3 यूज़र्स बना सकते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ सेटिंग, जैसे आप जो है यूज़र्स और आप रखना नहीं चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव कर सकते हैं। चेंज करना चाहते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप 2-3 लोग ही यूज़ करना है तो 2-3 लोग के लिए आप जो यूज़र्स बना सकते हैं। तो आपको बिल्कुल आसानी होने वाला है इसमें, जो आप सीख जाते हैं, आपको कुछ नॉलेज मिल जाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल आसान होगा। 2-3 लोग भी आप यूज़ कर सकते हैं आराम से, अलग अलग उसके यूज़र्स वगैरह बना सकते हैं। इसके लिए सेटिंग ऑलरेडी दे रखे हैं, बस बनाना है आपको। फिर आते हैं अपीयरेंस और पर्सनलाइज। यहाँ पे सेटिंग, नेविगेशन और एक्सेस अकाउंट और ये डिस्प्ले वगैरह आप चेंज करना चाहे कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है क्लॉक एंड रीजन, यहाँ पे जो है टाइम, डेट और रीजन वगैरह चेंज करना चाहें, अलग अलग जगह के हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं अपना जो हिसाब से। जैसे रीजन तो आप जहाँ पे हैं यहाँ पे वहाँ का ही डालना है। जैसे हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के डालना है, दूसरे कंट्री में होगा तो कंट्री जो है उसके हिसाब से आप सेटिंग करना और सेटिंग रखना होता है। ठीक है, फिर आते हैं ईज एंड एक्सेस। यहाँ पे विंडोज सजेस्ट और सेटिंग के लिए ऑप्शन है, और डिस्प्ले का ऑप्शन है। यहाँ पे अलग अलग डिस्प्ले का, यहाँ पे आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे है वैसे रखो। जैसे कुछ चीज़ें आप चेंज करना चाहते हैं आपके हिसाब से, कुछ आपको है नॉलेज है तो आप चेंज कर सकते हैं, या नहीं तो आप जो है ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है आपका जो है, आप ये मत सोचना कि जो है हम बेसिक ही अभी सीख रहे हैं तो बेसिक ही ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक में सारी चीज़ें होता है आखिर तक का। जैसे आप जो है कंप्यूटर का बिल्कुल पूरा आपका नॉलेज है, एप्लीकेशन के बारे में पूरा नॉलेज है, फिर आपको जो है कंट्रोल पैनल के बारे में नॉलेज नहीं रहेंगे तो बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप जो है बिल्कुल आप गौर से आप जो है बार बार बिना स्किप किए हुए आप देख लीजिए, उससे बहुत सारे नॉलेज मिलने वाला है। ठीक है।